प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मुख्य परीक्षा यानी कि रीट। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट मुख्य परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? किरण देवी, यशोदा देवी, नर्मदा भट्ट या वसुंधरा राजे? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा यशोदा देवी। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है भाई? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी जिले में। कहाँ पर है भाई? ये बूंदी में अवस्थित है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो ये राजस्थान के टोंक जिले में है भाई। कहाँ पर होगा? टोंक जिला अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए, ताल महादेव मंदिर के कारण या हथकरघा उद्योग के कारण? मेरे प्यारे साथियों चूरू में ताल छापर प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण के लिए। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। मेरे प्यारे साथियों आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है भाई? ये पहनते अविवाहित महिलाएं, ठीक है ना। अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है। रेगुलर यहाँ पर क्लासेस चलेगी। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके रखना, ठीक है ना, ताकि हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो चंपाकली आभूषण पहना जाता है गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। सलह कंवर के लिए, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए या विजय कंवर के लिए? मेरे प्यारे साथियों चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी ये पंक्ति प्रसिद्ध है सलह कंवर के लिए भाई। किसके लिए? सलह कंवर। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेमंद पहना जाता है। मेमंद कहाँ पर पहना जाता है भाई? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? मेरे प्यारे साथियों मेमंद कहाँ पर पहना जाएगा? मेमंद पहना जाता है सिर में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था पहले रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों। तुलसी आलर और तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुलसी आलर और तिमणिया पोत नामक जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा ये गले में पहने जाने वाले आभूषण है भाई। कहाँ पर पहने जाते हैं? ये गले में पहने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, गुर्दा आभूषण है भाई। गुर्दा कहाँ का आभूषण है? मेरे प्यारे साथियों ये पुरुषों का आभूषण है गुर्दा, ठीक है ना। और ये कान में पहना जाता है भाई। क्या है? ये कान में पहना जाता है। सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है?
बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पर है भाई? मंडोर में, मंडोर जोधपुर में मेरे प्यारे साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। ठीक है ना, बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ऊषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? ऊषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊषा मस्जिद की बात करें तो ऊषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर होगी? बयाना यहाँ पर अपना राइट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है भाई? अपने राजस्थान में केशव राय पाटन में साथियों एक हिंदू मंदिर है केशव मंदिर, वो किस देवता को समर्पित है भाई? भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को या भगवान शिव को? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भगवान विष्णु को। केशव राय पाटन स्थित केशव मंदिर किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो बिल्कुल घूमर नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, चक्री व धाकर नृत्य संबंधित हैं? मेरे प्यारे साथियों चक्री व धाकर नृत्य किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चक्री और धाकर नृत्य ये किससे संबंधित होंगे? ये कंजर जाति से भाई। ठीक है ना, कंजर जाति यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं अपना राइट होगा। साथियों अगर आप राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हम आपको कम समय में शानदार तैयारी, सटीक तैयारी, सिलेक्शन सीरीज हम आपको करवाएंगे। ठीक है ना। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मुख्य सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स आपको देंगे भाई, नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान जीके के। ठीक है ना, 5000 क्वेश्चन, बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ से आपका रहेगा, अच्छा स्कोर यहाँ से रहेगा। हमने पात्रता परीक्षा के अंदर प्रोवाइड कराई थी, सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें से रहा था। ठीक है ना। तो जो भी भाई लेना चाहता है नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। आपकी शानदार तैयारी होगी क्योंकि पूरे नोट्स आ गए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन। ठीक है ना। और साथ ही साथ हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे। तो बिना देरी के नीचे मैसेज करो नंबरों पे व्हाट्सएप पर और इस कोर्स को ले लो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी किए मैसेज करो भाई। चलो आगे बढ़ो। भील समाज के स्त्री पुरुष पर चित्रांकन करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों भील समाज की जो स्त्री पुरुष हैं ये शरीर पर चित्रांकन गुदवाते हैं, उसको बोलते हैं भाई गोदना। क्या बोला जाता है? उसको गोदना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन किसके लिए होते हैं भाई? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन होते हैं घरेलू दास के लिए। किसके लिए होते हैं? घरेलू दास। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू के अंदर छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है? तलाक होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? तो नाता प्रथा होता है भाई, नाता प्रथा होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता पाबूजी की घोड़ी
क्या नाम था? केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग, लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है ना, तो ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देवजी? मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं ना, तो पुजारी को भी घोड़ला बोला जाता है भाई, पुजारी को भी घोड़ला कहा जाता है। सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताइए साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है भाई? लोक देवता गोगा जी। ठीक है ना, खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, गोट मंगलोद नागौर में। गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता तेजा जी महाराज। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है ना, राजस्थान का कौन सा मंदिर चौहों का मंदिर कहलाता है? साथियों हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, अंतिम समय चल रहा है, तो सभी साथी अभी से जुड़ जाइए और बताइए राजस्थान का कौन सा मंदिर चौहों का मंदिर कहलाता है भाई? जमुई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर या जीण माता का मंदिर? मेरे प्यारे साथियों, चौहों का मंदिर कहलाता है, कौन सा मंदिर कहलाता है? करणी माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, चूलिया जल प्रताप किस नदी से बनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जल प्रताप किस नदी से बनता है भाई? चंबल नदी से। चूलिया नदी पर जल प्रताप किस नदी से बनता है? चंबल नदी से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की याद में खेजड़ली का शहीद मेला आयोजित होता है। ये मेला कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को भाई, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को अमृता देवी की याद में खेजड़ली का शहीद मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन, गदू का मेला लगता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गदू का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में। जयपुर लोहणियावास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गद एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। ये अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर होगा? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर? चलो बताओ फटाफट से, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल अपना सी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे आदर जिला कहलाता है? सबसे आदर जिला है झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई सभी साथी। जयपुर किस क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाडोती में? जयपुर शहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ढूंढाड़। कहाँ पर है? ढूंढाड़ में जयपुर शहर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र लहर नामक लहरिया रंगा जाता है। समुद्र लहरी नामक जो लहरिया है वो कहाँ पर रंगा जाता है? जयपुर अपना राइट होगा भाई, यहाँ पर भी अपना जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाग पहाड़ भी अपने अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर राइट आंसर होगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम नृत्य का संबंध है भरतपुर से। किससे है? भरतपुर अपना यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम किस प्रकार की वेबसाइट है? अरे मेरे प्यारे साथियों, दिन भर चलाते रहते हो, ठीक है ना, तो बताओ ये कौन सी वेबसाइट है? सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स है, या ब्लॉग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ था एक एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बताइए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम किस प्रकार की वेबसाइट है? तो ध्यान रखना, ये सोशल नेटवर्किंग साइट से भाई, क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट से इनमें प्रमोशन वगैरह करते रहते हैं। बिल्कुल बी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों सभी को पता होगा, चलो जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? अपना राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोगजा का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, नोगजा का जैन मंदिर कहां पर है? नोगजा का जैन मंदिर है भाई अलवर में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? अलवर। अलवर, बिल्कुल अपना यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार आपको बताना है। चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, तीज, गणगौर, दीपावली, होली, सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका गणगौर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना, गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, चेतर विचित्र जो मेला है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा भाई, गरासिया जनजाति, ठीक है ना, चेतर विचित्र मेला गरासिया जनजाति से संबंधित है, बी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये पहले भी रीट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये पात्रता परीक्षा के अंदर भी आया था, ये जेल प्रहरी में भी आया था, और मैंने बताया भी था आपको, हमारे कोर्स के अंदर एक क्वेश्चन ऐड था। तो बताइए, भीलू के घर क्या कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट करो साथियों, भीलू के घर क्या कहलाते हैं? कोलू, मंड, टापरा, कू, बराड़ी, गोपना। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, भीलू के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कू के नाम से भीलू के घरों को जाना जाता है, ठीक है ना, टापरा या कू कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट करेंगे, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? तो अतिथि सत्कार को दिया गया है भाई, अतिथि देवो भव, यानी कि यहाँ पर राजस्थान में अतिथि को देवता के समान माना जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो बिल्कुल अतिथि सत्कार यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रानी उमा दे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है, यह किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमा दे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती हैं, वो कौन से राठौड़ शासक की पत्नी थी? राव मालदेव की। किसकी थी भाई? राव मालदेव, ए अपना राइट होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राव मालदेव अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, या चित्रागद मौर्य को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक की बात करें तो महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, प्रेम विवाह का जो प्रचलन है वो गरासिया जनजाति में सर्वाधिक है भाई, ठीक है ना, कौन सी जनजाति है? गरासिया, इस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जिनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? भील, कंजर, शेरिया, या फिर डामोर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा कंजर, ठीक है ना,
कंजर, बिल्कुल बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंजर एकता में रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है? बताइए साथियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है? वो भी कंजर जनजाति में है। ठीक है ना, यहां पर भी अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 2, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे आप रीट का कोर्स लेते हैं तो आपको पूरा सिलेबस हम देंगे, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, नोट्स आपको देंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर। नोट्स ऐसे हैं, वन लाइनर नोट्स हैं जो आप एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर रहेगा। मैंने पहले पात्रता में प्रोवाइड कराए थे, हर परीक्षा के अंदर हम आपको कोर्स देते हैं, बहुत शानदार हमारा सिस्टम रहता है। और साथियों, ऐसे कोर्स, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको मिलेंगे सिलेक्शन सीरीज जो रहेगी 5000 क्वेश्चन, राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के, इस प्रकार के 5000 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आपका जीके का वेटेज भी अच्छा रहेगा और 5000 वो क्वेश्चन है जो 10 वर्षों से लगातार बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, नए क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन है साथियों जो आपकी परीक्षा में लगभग यहाँ से ही 25% क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो पूरा सिलेबस हम कवर करा रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न PDF ये आपको मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, ये कोर्स आपके लिए एक रामबाण कोर्स रहेगा। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे साथियों, पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं भाई? जालोर, जैसलमेर, जोधपुर या भरतपुर? चलो बताओ, पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं भाई? जल्दी से कमेंट होना चाहिए सर जैसलमेर को। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर को पीले पत्रों का शहर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख, अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। जयपुर के जो महाराजा है सवाई मान सिंह, ये राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। ठीक है ना, डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का भी पीर की उपाधि दी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए पीरों ने कौन से संत को पीरों का भी पीर बताया? तो लोक देवता रामसा पीर रामदेव जी को। ठीक है ना, रामदेव जी को मक्का से चलकर आए पीरों ने पीरों का भी पीर बताया, यानी कि डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर के जो राठौड़ वंश हैं उनकी कुल देवी कौन है? जीण माता, करणी माता, शीला देवी या केला देवी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? करणी माता, जो कहाँ पर है भाई? देशनोक बीकानेर में। ठीक है ना, बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कमेंट करना सभी साथी, परचा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? चलो बताओ मेरे साथियों, परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? परचा बावड़ी आपको बताना है कहाँ पर है मेरे साथियों। परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रतवई लोक गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई जो लोकगीत होते हैं ना, ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? कमेंट में फटाफट से। और सभी साथी कोर्स को ले लेना भाई, यही कोर्स आपको अंतिम समय में सिलेक्शन दिलाएगा। जनवरी में आपका एग्जाम है, ठीक है ना। इसमें आपके पूरे नोट्स, पूरा जीके, पूरा सिलेबस कवर और ये से तरीके से समझाया गया है, आपका बढ़िया स्कोर रहेगा। तो बिना देरी किए नीचे नंबरों पे मैसेज करो और अभी से कोर्स को लेकर तैयारी को मजबूत करो। रतवई लोकगीत की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? बताइए। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? अरे मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कांटल, बाकर, गिरवा या मेवल? चलिए बताइए साथियों जल्दी से। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भाग को कौन से नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है अपनी जयसमंद, ठीक है ना। ये मीठे पानी की है भाई, डी अपना यहाँ पर है। और खारे पानी की कौन सी है? खारे पानी की सांबर है, ठीक है ना, जो जयपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोनोत्नेन सिंह, जयानक, चंद्रबरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, मोनोत्नेन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, सूरतगढ़ राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म। ए अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है वह राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? जयपुर जिले में। ये अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला एयरपोर्ट है, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी। लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो सामान्यतः आपको खेजड़ी के नीचे पाया जाएगा। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो मेरे प्यारे साथियों। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी, जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया? चलो बताइए मेरे प्यारे साथियों। कालीबाई, जानकी देवी, सीतारामा या फिर अमृता देवी? वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला अमृता देवी। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्ना सागर झील कौन से जिले में स्थित है? अन्ना सागर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अन्ना सागर अजमेर में। कहाँ पर है? अन्ना सागर अजमेर। आपका सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर झील है भाई। पुष्कर झील है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन है, सबसे प्राकृतिक झील है, जो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेहरू गार्डन किस झील में अवस्थित है? तो मेरे साथियों, ये फतेह सागर में है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सभी को पता है भाई। अपने राजस्थान का सबसे बड़े जिले की बात करें
तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ होगा? सूरतगढ़ अपना राइट होगा। ध्यान में रख लेना, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ अपना ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती है भाई? उदयपुर में, किशनगढ़ में या चूरू में? मेरे प्यारे साथियों संगमरमर की मूर्तियां की बात करें तो संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? जयपुर में। अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। ये पहले रीट परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना, पटवार में भी आ चुका है, जेल प्रहरी में भी आ चुका है कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर स्थित है भाई? टोंक जिले में। टोंक में है मेरे प्यारे साथियों बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? मेरे प्यारे साथियों गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्रित संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी भाई। संप सभा यहां पर अपना राइट आंसर होगा। चलिए चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, क्लास को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी ग्रुप आपके पास है क्लास को शेयर कर दो। चंपाकली आभूषण कमेंट में कर दो। कहां पर पहना जाता है? गले में। चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चल पीर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है राजस्थान में? अरे मेरे प्यारे साथियों चल पीर शाह की दरगाह अपने अजमेर में है भाई। चल पीर शाह की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में स्थित है? मेरे साथियों पटुओं की हवेली कहां पर है भाई? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट ठोकते चलो मेरे प्यारे साथियों। पटुओं की हवेली की बात करें ना तो पटुओं की हवेली अपने जैसलमेर में है भाई। कहां पर है? नतमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और पटुओं की हवेली ये अपने जैसलमेर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? मेरे प्यारे साथियों कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है, वो एकता में रहती है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की विशेषता है कि वो एकता में रहती हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, ये प्रचलन कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति में भाई। कंजर जनजाति यहां पर भी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी अपना करेक्ट होगा। साथियों किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार तभी किया जाता है उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। बिल्कुल सी अपना कंजर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? मृतकुंड या चित्तौड़, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई पाल किसे कहते हैं? वीडियो एग्जाम के अंदर आया था। पाल किसे कहते हैं भाई? भीलों की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को या शहरियाओं की बस्ती को? पाल भीलों की बस्ती को कहते हैं भाई। जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल कहते हैं। चलो भाई राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति की बात करें ना तो भील आ जाएगी, ठीक है ना। भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। और सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो राजस्थान में तो मीणा भी निवास करती है भाई, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से। भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं साथियों? जो भीलों के घर होते हैं ना घर, ये क्या कहलाते हैं? टापरा, या तो टापरा या फिर कू। टापरा या कू के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? जेल प्रहरी में आया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। लीला मौर्य संस्कार है विवाह से, विवाह से संबंधित है भाई। लीला मौर्य किससे है? विवाह से। बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फायरे किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थान पुलिस में आया था। फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? भील, डामोर, ग्रासिया, मीणा।
अरे मेरे प्यारे साथियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित होगा? भील जनजाति यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? कांस्टेबल में आया था देखो, ठीक है ना। ये मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति क्या है मोरनी मांडना? साथी है मोरनी मांडना, पहले क्या थे, मीणा जनजाति के जो लोग थे ये अपने मकानों पे जो कच्चे घर रहते थे, ठीक है ना, इनकी दीवारों पर क्या करते थे, मोर का चित्रण करते थे। और मोर का चित्रण अत्यधिक मीणा जनजाति के लोग ही करते थे, क्योंकि ये मोर से अत्यधिक प्रेम रखते थे, ठीक है ना। तो ये दीवारों पर अत्यधिक मोर का चित्रण करते थे। तो ये एक प्रश्न हो गया कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। बी अपना यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, दमदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा आपके। और जनवरी में आपका एग्जाम भी हो रहा है, ध्यान में रख लेना। अभी से तैयारी में जुड़ जाओ भाई, रेगुलर क्लासें आ रही हैं, क्लास को लाइक सब्सक्राइबर कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके अन्य क्लासें पढ़िए उनको भी देखना। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में। डी अपना राइट होगा। चलो आगे देखो, सुपारी महल जोरा बोरा कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरा बोरा तो एक अन्न भंडार है, ये कहां पर है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है भाई। बिल्कुल सुपारी महल एवं जोरा बोरा ये कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जो कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। इस पर है मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रश्न आ सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये बना हुआ है। तो डी अपना यहां पर भी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है, जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्योछावर कर दिए? वो थी अमृता देवी। अमृता देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अमृता देवी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, दर्रा है कोटा में। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? मेरे साथियों, ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना। सेवन घास बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर अपना राइट होगा। सेवन घास कहां पर उगती हैं? जैसलमेर में उगती हैं। प्यारे साथियों, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं ना, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 2 किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई इस कोर्स को ले लेना। ये आपके लिए एक रामबाण कोर्स साबित होगा, क्योंकि साथियों हम आपको पूरे नोट्स दे रहे हैं। आप आराम से 2 से 3 दिन में रिविजन करेंगे। बहुत शानदार सिस्टम है। साथ ही साथ मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज आप अगर दूसरी जगह से लोगे ना, तो वहां पर आपका कोई इस प्राइज में कोई होने वाला नहीं है, और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 5000 सिलेबस के इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछे गए, रिपीट हुए नए संभावित क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराएंगे। गारंटी देता हूं वहां से अच्छा स्कोर आपका रहेगा, ठीक है ना। तो भाई इस कोर्स को ले लेना, पूरा गाइड करेंगे, पूरे मॉडल पेपर देंगे, पूरा समक्ष आपका ध्यान रखेंगे। तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दो, और मात्र 199 में पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। मजा आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिना देरी किए मैसेज करो। चलो भाई आगे बढ़ो, ठीक है ना। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? जैसलमेर यहाँ पर अपना करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ो भाई, मुर्गियों से क्या से? कोई बता सकता है मुर्गियां क्या होती है? मुर्गियां, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्गियों से क्या से? ये मुर्गियों कानों के आभूषण है भाई। मुर्गियां कानों के आभूषण है, अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा आभूषण बताइए जो सिर पर नहीं पहना जाता। मेमंद, बोर और रखड़ी, ये क्या है? ये सिर के आभूषण है। कंदोरा कमर का है, कंदोरा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पछेवड़ा का संबंध किससे है? परिधान से। पछेवड़ा कपड़े से, परिधान से, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो, कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी, कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है भाई, ध्यान में रख लेना।
कंठी नामक आभूषण है, गले में पहना जाता है। चलो आगे देखो, रखन किसका आभूषण है? रखन किसका है, जल्दी से बताइए। दांत का। रखन किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है भाई। आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को भाई। जो जोधपुरी कोट है ना मेरे प्यारे साथियों, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है भाई। बिल्कुल यहाँ पर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुरी कोट काफी फेमस है, ध्यान में रख लेना। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है, अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई, अमर शाही किसका नाम है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अमर शाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी है। अमर शाही, शिव शाही क्या है? ये पगड़ियां हैं। चलो भाई आगे देखो, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति के अंदर कछाबू पहनती है महिलाएं। महिलाएं पहनती है भाई, ठीक है ना। ये क्या होता है कछाबू, आपको पता है? ये काले और लाल रंग का एक लंबा घाघरा होता है, ठीक है ना। इसको भील जनजाति की स्त्रियां कछाबू बोलती हैं, तो इनको महिलाएं पहनती हैं। अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में दामनी की बात करें, ये ओढ़नी का एक प्रकार है भाई। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। दामना एक गहना है जो पहना जाता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, दामना कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में। अंगुली में पहना जाता है भाई। दामना कहां पर पहना जाता है? अंगुली में। चलो भाई आगे देखो, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया किस संघ के आभूषण है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया ये कौन से अंग के आभूषण है? ये कान के आभूषण है भाई। ये कान के आभूषण है, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बजंटी आभूषण पहना जाता है। बजंटी गले में पहना जाता है, सभी को पता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बवाई नृत्य, ठीक है ना। बवाई नृत्य है जो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, करना भील, ठीक है ना। कमेंट कर दो भाई सभी साथी, जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट कर देना। करना भील किस वाद्य यंत्र का वादक था? नड का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नड का प्रसिद्ध वादक था भाई। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो गया। चलो आगे देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? अरे मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की जो गुलाबो हैं उनका संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, छेड़े की बात करें तो छेड़े तो शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, ध्यान में रख लेना। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अपने राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो तमाशा में प्रसिद्ध है भाई। गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तमाशा। ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर देना भाई। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, ध्यान में रख लेना। 84 खंभों की छतरी अपने राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी की अगर कोई बात कर ले तो बूंदी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी की बात करें तो नागनेची चामुंडा देवी हैं। नागनेची माता है चामुंडा देवी, ये जोधपुर राज परिवार की कुल देवी हैं भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन,
परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा में लोक देवता रामदेव जी का जो मंदिर है ना, वहां पर ही परचा बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? अरे जहार पीर किसे कहते हैं? लोक देवता गोगा जी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, काला बाला तथा कर शिकारी के उपकारक देवता कौन है? मेरे प्यारे साथियों, काला बाला तथा कर शिकारी के उपकारक देवता की अगर कोई बात कर ले तो लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी ध्यान में रख लेना, ये काला और बाला तथा करसी कार्य के उपकारक देवता माने जाते हैं। तो बिल्कुल तेजा जी यहां पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कश्मीर की अगर कोई बात कर ले तो ध्यान में रख लेना, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा है? तो बिल्कुल पुष्कर अजमेर। पुष्कर झील अपने राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील है, पुरानी झील है। तो डी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का जो प्रथम कारखाना खोला गया था, ये अपने भीलवाड़ा में खोला गया था भाई, भीलवाड़ा में खोला गया था। ध्यान में रख लेना, राजस्थान वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना है वो कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा में। चलो भाई, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में। मैंने आपको बता दिया था मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो बिल्कुल पंजाब के साथ। अपने राजस्थान की सीमा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम पंजाब के साथ लगती है, ध्यान में रख लेना, ए अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? प्रश्न बार बार आ रहा है परीक्षा में, नवलखा सागर झील कहां पर है? 12, दौसा, टोंक, बूंदी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील अपने राजस्थान में कहां पर है? ये बूंदी में है भाई। कहां पर है? बूंदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, तारागढ़ का किला, तारागढ़ के किले मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में भी हैं और अजमेर में भी हैं। तारागढ़ के 2 हैं, अगर यहाँ पर अजमेर ऑप्शन ही नहीं है तो बूंदी तो राइट होगा। ठीक है ना, चलो भाई आगे देखो। चलिए अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति पहाड़ी पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ये पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? गोपना, कोरुआ, टीपा, उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, सहरिया जनजाति पहाड़ी पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है ना, उसको मेरे प्यारे साथियों बोलते हैं गोपना भी बोलते हैं, कोरुआ भी बोलते हैं, टीपा भी बोलते हैं, टोपा भी बोलते हैं, और उपरोक्त सभी यहाँ पर डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, केसरी अनाज जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि केसरी अनाज जी का मेला तो दुवेल के अंदर आयोजित होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूरों के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है भाई, ध्यान में रख लेना, सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे के टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों ये क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, लेकिन पूरे क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे, पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ करेंगे, और एक बार राम क्लास से जुड़ जाना, आपका आराम से हम सिलेक्शन करा देंगे। एक बार सभी साथी कोर्स ले लेना, कोर्स को रिपीट कर लेना और हर क्लास को देख लेना। ठीक है ना, रेगुलर क्लासें आती हैं, सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों अंडे की टोकरी की बात करें तो अंडे की टोकरी तो अपने अजमेर को कहते हैं भाई,
अंडे की टोकरी किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। अपना यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहते हैं, अब्रक नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? छोटे मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर में, ठीक है ना। अपना यहाँ पर भी ए राइट आंसर है हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों का नगर नगरी किसको कहेंगे? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कहेंगे अपना उदयपुर को, ठीक है ना। डी अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर कोई बात कर ले तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर अपना यहाँ पर है राइट होगा, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खेल के उपकरणों की बात करें तो यह तो हनुमानगढ़ में बनते हैं भाई। खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में बनते हैं। अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राजाओं का राज था। आजादी से पहले अपना राजस्थान राजपूताना, राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजमहल टोंक, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल एक कस्बा है जो टोंक जिले में है। ये खान किससे संबंधित है? वहां की जो खान है वो किससे संबंधित है भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। ये आया था क्वेश्चन पहले, मैं आपको बताऊं, ये रीट प्री एग्जाम में आया था भाई, देखो, ठीक है ना। ये पटवार के अंदर भी पूछा जा चुका है कि राजमहल टोंक खान किससे संबंधित है? ये तांबड़ा से, इससे है तांबड़ा, यहां पर अपना राइट होगा। चलिए, चांद बावड़ी कहां पर है? चांद बावड़ी सभी को पता है कि आबानेरी दौसा के अंदर है चांद बावड़ी है, ठीक है ना। लेकिन एक बार अपना रिवीजन हो जाए। चलो भाई, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, अद्भुतनाथ का जो मंदिर है ना, ये नागदा में है भाई। कहां पर है? नागदा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अद्भुतनाथ का मंदिर है अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुणोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहेंगे? मुणोत नैणसी को, मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अपना ए यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? कोई बता सकता है नवाबों की नगरी किसे कहेंगे? नवाबों की नगरी किसे कहेंगे भाई? जल्दी से कमेंट कर दो, सभी साथी कमेंट कर दो, 5 सेकंड का समय ले रहा हूं, फटाफट से कमेंट करो भाई। नवाबों की नगरी, बिल्कुल राइट, बहुत शानदार जवाब आया सर, टोंक को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात हो रही है तो ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी अपना कोटा है। कोटा को शिक्षा की नगरी, वर्तमान का नालंदा भी कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, शिक्षा की नगरी, वर्तमान का नालंदा कोटा है, तो बिल्कुल सर्वाधिक साक्षरता दर भी कोटा अपना यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और इस कोर्स को जरूर ले लेना भाई, यह आपके लिए सिलेक्शन दिलाएगा। मात्र 199 में पूरा सिलेबस मिलेगा, तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो और अभी से लेके तैयारी में जुट जाओ।